हेलो फ्रेंड्स, आज हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो क्रेज़ है वो देखते ही बनता है। आज हम इसके फर्स्ट डे कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहले मैं इसकी एडवांस बुकिंग की बात कर लूँ तो एडवांस बुकिंग जो थी इसकी वो टाइगर जिंदा है और सुल्तान से तो बहुत ज़्यादा थी। बाहुबली द कंक्लूजन के बाद सेकंड नंबर पे एवेंजर्स की थी एडवांस बुकिंग हाईएस्ट, जो कि हिंदी सिनेमा के लिए थोड़ी दुख की बात है कि एक साउथ इंडियन फिल्म और एक हॉलीवुड फिल्म फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हाईएस्ट एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बना रही हैं और हिंदी सिनेमा नहीं थर्ड नंबर पे है। वो भी इतना बड़ा गैप है। तो आज इसके फर्स्ट डे के कलेक्शंस आ गए हैं। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वार ने 32 करोड़ का बिजनेस किया है पहले दिन, जो कि इस साल का हाईएस्ट फर्स्ट डे बिजनेस है, यानी कि बागी 2 और पद्मावती से भी ज़्यादा। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस है। अगर हम ऑल टाइम का रिकॉर्ड देखें तो 10th हाईएस्ट फर्स्ट डे बिजनेस होगा, सारी हिंदी फिल्म को हिंदी रिलीज को भी इंक्लूड करके। तो 10th हाईएस्ट ऑल टाइम ये हाईएस्ट फर्स्ट डे बिजनेस है। ऑक्यूपेंसी है, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी बाहुबली द कंक्लूजन से भी ज़्यादा है। जैसे 80% 90% ऑक्यूपेंसी, तो बाहुबली द कंक्लूजन से भी ज़्यादा इसकी ऑक्यूपेंसी है। और ऐसी खतरनाक ऑक्यूपेंसी लास्ट टाइम जब देखी गई थी तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 2003 में एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया। तो कोई मिल गया में ऐसी खतरनाक हाई ऑक्यूपेंसी देखी गई थी पहले दिन। तो 2003 में लास्ट टाइम ऐसी ऑक्यूपेंसी देखी गई थी। बीच में इतनी ज़्यादा हाई ऑक्यूपेंसी नहीं देखी गई आज तक। कोई भी हॉलीवुड फिल्म जो इंडिया में रिलीज़ हुई है, किसी ने भी 15 करोड़ नेट का बिजनेस भी नहीं करा है पहले दिन, 15 करोड़ भी नहीं करा है। और ये फिल्म जो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, इसने तो 15 करोड़ क्या, इसने तो उसका डबल से भी ज़्यादा कर लिया, 32 करोड़ कर लिया। तो इट इज़ मोर देन द डबल। तो ये बेस्ट बिजनेस है उनका इंडिया में। मतलब पागल हो गए लोग, बहुत क्रेज़ है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस हैं। और ये कलेक्शन खास गौर करने की बात यह है, जो कि बहुत बड़ी बात है, सिर्फ और सिर्फ 2000 स्क्रीन्स पर आए हैं। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन सिर्फ 2000 स्क्रीन्स पर आए हैं, जबकि जो बागी 2 है और पद्मावत है वो इंडिया में 3500 से ज़्यादा स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुई थी। 3500 से ज़्यादा स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुई थी, तो उतने कलेक्शन आए थे। इसके सिर्फ 2000 स्क्रीन्स पे इतने ज़्यादा कलेक्शंस आए हैं, जो कि 32 करोड़ हैं एक दिन में। तो कैसे आ गए ये? एक तो इस फिल्म का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये फिल्म 3D में है, तो 3D के भी जो टिकट रेट्स हैं वो थोड़े हाई होते हैं। और ये मल्टीप्लेक्सेस में तो इसके जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा रखे गए हैं। एवरेज टिकट प्राइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है इस फिल्म का, बहुत ज़्यादा। इतना अभी तक शायद किसी मूवी का नहीं रखा, जो कि बागी 2 से 30% ज़्यादा है। बागी 2 की टिकट से 30% ज़्यादा कॉस्टली टिकट है, इसलिए इसके कलेक्शंस इतने अच्छे आ गए हैं। लेकिन फिर भी ओपनिंग डे नंबर्स तो सिंपली क्रेजी हैं, मतलब ज़मीन को हिला देने वाले हैं। इतना तो किसी ट्रेड ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो इतनी भयंकर एडवांस बुकिंग, इतनी भयंकर ओपनिंग, इतना लोगों में क्रेज़। और फनी बात यह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और जो ट्रेड है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है, रिजॉइस कर रहा है, केक काट रहा है कि एवेंजर्स के भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन हो रहे हैं, जबकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि बिगेस्ट किक इन द टीथ है ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जोर का मुक्का मुंह पे मारा है हॉलीवुड में, क्योंकि ये एक सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में विचित्र एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जो कि ऐसे जोर के मुक्के भी सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर आई थी बाहुबली द कंक्लूजन। चलो वो साउथ इंडियन फिल्म थी, हिंदी फिल्म नहीं थी, पर फिर भी कम से कम इंडियन फिल्म तो थी। अब आई है हॉलीवुड की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और उसने भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करे हैं। चाइना वालों को देखो, चाइना वाले सारी हॉलीवुड या सारी हिंदी फिल्मों को अलाउड नहीं करते हैं रिलीज। उनकी कुछ लिमिटेड है कि 10 से 15 फिल्में ही साल में रिलीज़ हो सकती हैं। वो अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, उनका एक रूल है। इतनी फिल्मों की वो लोग लेते हैं और वो लॉस में लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे में लेते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर लोग ज़्यादा कमाते हैं वहाँ पर। यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं इतना कितना भी बिजनेस कर ले हिंदी मीडियम या सीक्रेट सुपरस्टार, इतना उनको नहीं कमाने को मिलता। सारा 80% पैसा वो चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर ही रखते हैं। तो वो लोग, उनकी मोनोपोली बहुत है। हम लोग ये नहीं देख रहे कि हमारी हिंदी फिल्मों की ऑडियंस कम होती जा रही है और हॉलीवुड की ऑडियंस बढ़ती जा रही है, साउथ इंडियन ऑडियंस बढ़ती जा रही है। एक्चुअली हिंदी फिल्म ऑडियंस क्या है, वो तरस गई है, भूख मर गई है बेचारी एंटरटेनमेंट के लिए। वीक इन वीक आउट इतना स्ट्रेस है, काम करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। अब क्या होता है हिंदी फिल्म में, तो कुछ ही फेस्टिवल इवेंट फिल्में आती हैं, खान्स की आती हैं, अक्षय कुमार की आती हैं, जो कि बड़े बड़े फेस्टिवल्स में रिलीज़ होती हैं, तो वो उनको इंटरेस्ट करती हैं, वो ऑडियंस जाती है देखने। या तो फिर कोई और फिल्में इधर उधर एक आध कोई अच्छी लग जाती है, वो रिलीज़ होती है, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट होता है। बाकी के टाइम क्या करें वो, बाकी तो उनको बाहरी मुँह मारना पड़ता है जनता को, एंटरटेनमेंट के लिए बाहरी देखना पड़ता है। तो हॉलीवुड में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, दूसरी फिल्में देखते हैं। इसलिए हॉलीवुड की फिल्में जो रिलीज़ हो रही थी, कई बार हॉलीवुड ने क्लैशेस के टाइम में हिंदी पिक्चरों को हराया है, कई बार हराया है पहले भी। लेकिन ये जो एवेंजर की जो जीत हुई है, ये तो एक अनदर ही लेवल पे हुई है। ये लेवल तो इतिहासजनक है, हिस्टोरिक है। और हमें फिर से याद रखनी चाहिए बात, ये सिर्फ और सिर्फ 2000 स्क्रीन्स पे आया है ये कलेक्शन। माय गॉड, क्योंकि अगर इस फिल्म को UFO और क्यूब फॉर्मेट में रिलीज़ होने देते, ये अभी UFO और क्यूब फॉर्मेट में रिलीज़ नहीं हुई है, इसलिए ऑक्यूपेंसी इतनी हाई आ रही है।
तो कम स्क्रीन में भी कलेक्शन इतने ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि सब शोज़ हाउसफुल जा रहे हैं, इसलिए मैं भी अभी देखने नहीं जा रहा है। मुझे भीड़ पसंद नहीं, इतनी भीड़ में मैं देखने नहीं जा रहा, थोड़ी भीड़ कम होगी तब मैं देखने जाऊँगा। तो UFO और Q फॉर्मेट में रिलीज़ नहीं हो पाई ये फिल्म। अगर ये UFO और Q फॉर्मेट में रिलीज़ होने देते और वहाँ रिलीज़ हो जाती तो 40 से 45 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन आता, 40 से 45 करोड़ से भी ज़्यादा फर्स्ट डे कलेक्शन ये रिकॉर्ड करती। और एक और बात, आज कोई हॉलीडे नहीं था, फ्राइडे को 27 को रिलीज़ हुई फिल्म, कोई हॉलीडे नहीं था, छुट्टी नहीं थी कि इसको हॉलीडे का फ़ायदा हो गया। फिल्म का अपना कंटेंट, अपना क्रेज़ ही था। ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अगर एकदम यूनिवर्सल फिल्में बनाएगी हर 2 हफ्ते में, एक जो पहले बनती थी काफ़ी मसाला फिल्में, कमर्शियल फिल्में पहले 90s में, 80s में, 70s में बहुत बनती थी इंडिया में, अब नहीं बनती। अभी मल्टीप्लेक्स निश लिमिटेड ऑडियंस के लिए फिल्में बनती हैं। तो ये नहीं मैं कह रहा कि अगर ऐसी कमर्शियल फिल्में हिंदी फिल्म भी बनाती अगर हर 2-3 हफ्ते में, तो फिर एवेंजर इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं लेती। ओपनिंग तो वो फिर भी बहुत बड़ी लेती, पर इतनी बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं लेती अगर हमारी ऑडियंस को भी इतना एंटरटेनमेंट कंटेंट मिल रहा होता तो। अब देखिए, अभी तो बहुत बुरी तरह से हॉलीवुड से पिटाई हो ही गई है हिंदी फिल्मों की, हार ही गए हैं। और फिर भी अब हमारे पास पिटारे में क्या है, अब हमारी आने वाली फिल्मों के नाम देखिए जो इस अगले महीने आएंगी, अगले हफ्तों में आएंगी। 102 नॉट आउट अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर की, राजी आलिया भट्ट की, वीरे दी वेडिंग करीना कपूर की, और ओमाटा भी है गुड लक के लिए राजकुमार राव की टेररिस्ट फिल्म। तो ये सारी फिल्में क्या हो अच्छी हो सकती हैं, आई डोंट माइंड, मतलब आई वांट देम टू बी गुड, बट ये क्या कमर्शियल हैं? क्या ये पैसे कमा पाएंगी? क्या ये बिग ग्रॉसर्स हैं? क्या ये बॉक्स ऑफिस को जिंदा रख पाएंगी? जिंदा जब तक पिक्चरें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगी, बॉक्स ऑफिस जिंदा कैसे रहेगा? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ट्रेड सब ग्रो कैसे करेगा? तो हमें चाहिए ग्रॉसर्स, कमर्शियल सिनेमा, एंटरटेनमेंट, पॉपुलर सिनेमा, जो जिससे पैसा तो आए इंडस्ट्री में, तो और फिल्में बन सकें। और अगर ये साउथ की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में हमें हराती रहेंगी तो हम तो एक दिन ऐसी इंडस्ट्री हमारी ख़त्म ही हो जाएगी। तो यही है कि आने वाली जो फिल्में हमारी हैं कोई टक्कर नहीं देने वाली हैं वो एवेंजर्स को। तो ये सब बहुत ही वीक फिल्में हैं कमर्शियली, अगर देखा जाए तो पैसे इतना नहीं कमा पाएंगे। अब देखो हॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं, साउथ वाले भी कर रहे हैं। हॉलीवुड वाले इंडिया के लिए फिल्म बना रहे हैं, उनकी फिल्मों में मसाला, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, पंचेस, ट्विस्ट एंड टर्न, सरप्राइज, एकदम विलन, हीरो, एक्शन, फाइटिंग, स्टंट, सब कुछ है। दे आर मेकिंग फिल्म फॉर इंडिया, बट ओनली गॉड नोज कि मेजॉरिटी ऑफ द हिंदी फिल्म हम किसके लिए बना रहे हैं। भगवान को भी नहीं पता होगा, जैसे भगवान को भी पता होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द हिंदी फिल्म है वो किसके लिए बन रही हैं, इंडियन ऑडियंस के लिए बन रही हैं, कौन सी ऑडियंस के लिए बन रही है समझ में नहीं आता है, थिएटर खाली पड़े रहते हैं। तो उम्मीद तो अब यही है कि एवेंजर्स ने 32 करोड़ पहले दिन कमा लिए हैं, तो 100 करोड़ से ऊपर का वीकेंड जाएगा, बिगेस्ट वीकेंड ऑफ द ईयर होने वाला है। 100 करोड़ का तो मिनिमम होगा, जहाँ के कलेक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, ऑलरेडी हाई ऑक्यूपेंसी में चल रही है, ऑलरेडी हाउसफुल शो जा रहे हैं। तो उससे आप कितना ग्रो हो जाओगे, कितने % ग्रोथ मिल जाएगी आपको सैटरडे संडे को? तो ये है ग्रोथ थोड़ी कम मिलेगी, पर 100 करोड़ के ऊपर का वीकेंड होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मूवी रिव्यूज़, केस स्टडीज़, मोटिवेशनल वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वीडियोस, रेमेडी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने तो ये फिल्म देखी नहीं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए लिख कर के आपको ये फिल्म कैसी लगी, कितने स्टार्स लाइक लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।